पप्पू यादव को फांसी लगा दो, बच्ची को अस्पताल में मारा गया। बच्ची का बलात्कार हुआ है। जब 2 दिनों तक पेशाब की जांच नहीं हुई 6 से 8, तो डॉक्टर को कैसे पता चला कि जहर खा? सब पॉर्न देखते हैं। फिर आज दावे के साथ कहता हूं, बेटी की यह स्थिति नहीं थी कि बच्ची मरती, बच्ची को मारा गया। दुनिया एक तरफ हो जाए, पप्पू यादव को फांसी लगा दो, बच्ची को अस्पताल में मारा गया। क्यों मारा गया, कैसे मारा गया? अगले बार मैंने आपको कहा, सारी बात बताई है। नीतू कहती है कि बच्ची को हम 1 बजे अस्पताल ले गए और सीसीटीवी कहता है कि 3:40 पर एक गैर मर्दों के गांव में हमारी बेटी को उठा के ले जाया गया 3:40। और नीतू ने लिखा है एफआईआर में 1 बजे, और आपने भी पटना के पुलिस ने लिखा है 1 बजे। तो बच्ची की केबाड़ी में नहीं टूटी, वो भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं गई 3:40। फिर यहां झूठ क्यों बोली जब नीतू खुद ले गई? तीसरी चीज, परिचित जी, अंडर गारमेंट्स 27 के पहले हमारी बच्ची के साथ हो सकता है हॉस्टल में कुछ हुआ हो, उनके गांव में सुई दी गई। मैं ऐसा कुछ सच और झूठ नहीं जानता। तो क्या हमारी बेटी का जो अंडर गारमेंट्स है, जो सर्फ के साथ धो दिया जाता, क्या सर्फ के धोने के 10 दिन के बाद क्या किसी अंडर गारमेंट्स पर स्पर्म रह सकता है? मेडिकल साइंस क्या कहता है? 10 दिनों में वो 2 बार या 3 बार धुलाई होगी, तो वो स्पर्म कब कर? मैं बार बार कहता हूं, बाहर बच्ची का बलात्कार हुआ या ऑकरेंस प्लेस हॉस्टल है या नीचे है या 4th फ्लोर है, फिर मेरी बात समझिएगा। लेकिन बच्ची का बलात्कार हुआ है, प्लेस जहां भी हो, व्यक्ति जो भी हो। अब आते हैं झूठ की पहली कड़ी, मनीष रंजन का देहरादून की बात, रात का मैं नहीं था, नीतू मैं नहीं था, टाइमिंग बच्ची को 12 बजे तक कोई हॉस्टल जिसके जिम्मे अपनी बेटी को मैं दूंगा, वह 9 बजे तक किसी कीमत पर बच्ची को उठाए। फिर बच्ची को 1 बजे तक या 3 बजे तक क्यों छोड़ दिया गया? कोई सही। दूसरी बात, नीतू कहती है एक लड़की के बारे में कि उसने नोच दिया, उसने नोचा। घुटने में चोट, उसने नोचा। प्यादे काट पे चोट, उसने नोचा। सीने पर उसने नोचा, पीठ पे उसने नोचा। यहां भी झूठ। तीसरी चीज, कपड़े दिए 5, बच्ची के मौजा को जो पैर में पहना हुआ था उसको परिचित जी ने जबरदस्ती यह कह करके मां से दस्तखत करवाया, बाप बेहोश था, वह बच्ची की बड़ा थी। वीडियो में कह रहा है वो बच्ची का जोड़ा था, मौजा था, और आप कह रहे हो ब्राउ था। वो वीडियो है, आपने कैसे लिख दिया ब्राउ? वीडियो में दिख रहा है मौजा। छठा झूठ। सातवां, जब 2 दिनों तक पेशाब की जांच नहीं हुई 6 से 8, तो डॉक्टर को कैसे पता चला कि जहर खा? पहली जांच नशा का यूरिन टेस्ट से होता है, और यूरिन टेस्ट हो रहा 8 तारीख को। 8 तारीख को 8:15 पर, और रिपोर्ट आती है 1:14 पे। फिर 6 तारीख को आप कैसे कह दिए? और 7 तारीख को एसपी साहब, हाथ जोड़ता हूं, आपने कैसे कह दिया कि मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, नशा खाई है? और डॉक्टर सतीश ने कैसे कह दिया कि नशा खा के और जहर खा के आई बिना जांच के? और 8 तारीख को जब जांच हुई, यदि मेरी बेटी नशा खाई हुई थी तो एंटीडोट डोज देते आप लगातार 30 सुई दिए हो बच्ची को नींद वाली, ताकि बच्ची मर जाए। जब हम बेहोश रहेंगे, जहर खाएंगे, या हम 90 टैबलेट खाएंगे, तो हमको उस टैबलेट के रिएक्शन को खत्म करने के लिए सुई भरेगी। सारी सुई प्रभात हॉस्पिटल के उस पर्ची में जो बाबा आपने खरीद के दिया, आपने लिखा, वो बच्ची को नींद में रखने वाली एक सुई का नाम मैं पहले बता चुका हूं। आपने मारा। आप आईसीयू का लिस्ट नहीं थी, मेरी बेटी को आईसीयू में ले जाके मारे। वहां का सीसीटीवी फुटेज था। वहां से मार के आपने मेदांता भेजा, मेदांते में भी उसको 5 सुई पीली, 500 सुई नींद की पड़ी, सोने की पड़ी, बेहोशी की पड़ी। मतलब फिनिश कर दो। पहले आपने क्या किया? जब मेरी बेटी नींद में थी, बिना मां बाप के आपने प्रेगनेंसी की जांच कर ली। किसी की बेटी की प्रेगनेंसी की जांच करोगे आप, लॉ कहता है आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 35 में किसी की भी प्राइवेसी बगैर उसके मां बाप के आपको राइट है। और जब बच्ची बेहोश थी तो आपने प्रेगनेंसी इसलिए देख लिया ताकि ऐसा कुछ होता तो बच्ची को चरित्रहीन बना के दुनिया में परोसते और इस केस को रफा दफा कर देते। जब बच्ची की प्रेगनेंसी नहीं निकली तो आपने और बाहर के लोगों ने और सीनियर एसपी, अन लोगों ने, सब लोगों ने के नजर में, मैं यह नहीं कहूंगा सीनियर एसपी परिचित कुमार जी या कोई बेचारे साजिश कर दी,
लेकिन नॉलेज भी सबके पास थी, सब कुछ। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जब पोस्टमार्टम हुआ नहीं, हम पीएमसीएच गए नहीं, तो आपने कैसे कह दिया? मेरा एक सवाल है और इसको दुनिया आज की, मैं इसी बात पर कायम रहूंगा कि बलात्कार नहीं हुए। ये आपको किसने बताया? सतीश ने? ज्ञानी डॉक्टर ने? तो सतीश किस आधार पर बताया? पोस्टमार्टम जब नहीं हुए, पोस्टमार्टम 12 तारीख के बाद, 12, और आप कह रहे हो बलात्कार नहीं हुई 8, 7 को कह रहे हो जहर खा लिया या टैबलेट खा लिया। तो सिर्फ पप्पू यादव, पूरे बिहार इस केस को जानना चाहता है और हम सारे विपक्ष के नेताओं से आग्रह करेंगे, राजनीति मत कीजिए इस पे, हाथ जोड़ता हूं। सबकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। इन नेताओं के, पदाधिकारियों के और माफियाओं के बाल बच्चे से सब पॉर्न देखते हैं लगभग। फिर मैं आज कायम हूं, 10% नेता पदाधिकारी को छोड़ दो और पैसे वाले को, लगभग इस कंट्री में, दुनिया में एप्स्टीन हर दिन हर दिन हर दिन। आप सारे लगभग नेताओं का जांच करो, दारू डेली पीता है। लगभग लोगों का मोबाइल देखो, पॉर्न डेली देखता है। जांच करो, चैलेंज करता है पप्पू यादव। और सभी नेताओं के सीसीटीवी फुटेज को खंगालो, मोबाइल को खंगालो। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, सतीश ने क्यों कहा कि हमारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ, और उसके कहने पर हमारे पदाधिकारी कैसे कह दिए? दूसरी सारी, कौन है चितरंजन थाने को प्रभावित किया है? कौन है? ऐसे तो नहीं है हमारे पदाधिकारी। मैं सम्मान करता हूं आप भी अपने सीनियर एसपीओ चाटर्जी जी, आपका भी, लेकिन ऐसा आपने क्यों किया? आपने तो सतीश, आपके सामने हमारे परिवार के लोगों को धमकी दिया, इस बेटी के परिवार को, कि परिवार के लोग ने हमको कहा मार देने के लिए, मारा है मामा के सामने, सबके सामने। आप उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिए? हिम्मत कैसे हुई सतीश की ये बात कहने की? परिचित जी आप वहां थे या नहीं? ये औकात कैसे हुई सतीश की? आप बताओ, इतने तो सवाल है।